नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे तेज प्रताप यादव और लालू परिवार की। लालू परिवार और तेज प्रताप यादव के बीच चल क्या रहा है, इसे लेकर हर कोई हैरान, परेशान और कंफ्यूज है। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण खुद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, जिनके ट्वीट्स लगातार लोगों को हैरान कर रहे हैं। इनके परिवार की कहानी एक ऐसी फिल्म की तरह हो गई है जिसका नतीजा तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है जब तक आप उसके क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचते। पूरी तरह से परिवार में एक ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामा में किसकी क्या भूमिका है, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार में जो महासंग्राम चल रहा था, उसे लेकर लोगों के मन में यह सवाल था कि तेज प्रताप यादव कब सामने आएंगे और पार्टी और परिवार से निष्कासन पर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। तो आज तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर प्रकट हुए। पहले उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें कि लालू और राबड़ी का समर्थन किया और जयचंद और लालजी जैसे शब्दों का उपयोग कुछ लोगों के लिए किया, जिसके बाद सवाल उठाए जाने लगे कि क्या तेज प्रताप ने ये तेजस्वी यादव के लिए किया। उसके कुछ देर बाद ही तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट फिर से सामने आया जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी जुड़ गए हैं। हर्ष जी, लालू परिवार में क्या खिचड़ी पक रही है? ये कौन सा ड्रामा है? क्या सियासी नाटक चल रहा है? लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लालू भी ड्रामा कर रहे हैं, तेज प्रताप भी ड्रामा कर रहे हैं और कहिए तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बिहार की जनता के साथ खेला जा रहा है। ये पूरा ड्रामा क्या है, इसको समझाइए आप। देखिए, दरअसल जो फिल्म की आप बात कर रहे हैं, और लग रहा है कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट कोई और ही लिख रहा है और तेज प्रताप यादव सिर्फ ट्रेलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्वीट सुबह जो आपने बताया था कि जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो तेजस्वी के लिए ही? अब एक और ट्वीट सामने आया, सबसे पहले ट्वीट पढ़ देते हैं, फिर अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर्ष जी, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। तो क्या अपने आप को ये कृष्ण मानकर ही बैठे हैं? आप पूरी तरह से आधार कार्ड बनवा लेंगे दूसरा, उसमें अपना नाम कृष्ण ही रख देंगे। जिस तरह से इनकी हरकत देखने को मिली थी, कैसे वृंदावन में जाकर बांसुरी बजा रहे थे, जो इन्होंने वेशभूषा धारण किया था, इन पर कई सवाल उठने लगे। लेकिन अब इन्होंने एक बार फिर से खुद को कृष्ण, तेजस्वी को अर्जुन बताया। और आपको याद होगा विधानसभा चुनाव बिहार का 2020, खुद को किंग मेकर कहा था और तेजस्वी यादव को उस समय भी अर्जुन कहा था। तो ये जो ट्वीट है, इसको आगे अगर पढ़ें तो आगे बताइए। अच्छा, आगे लिखा गया है कि हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। अब इसका क्या मतलब समझा जाए, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि मैं मम्मी पापा के बेहद करीब हूं, लेकिन जो जयचंद है उन्होंने मुझे दूर, भगवान से बढ़कर है मेरे लिए, भगवान से बढ़कर है मेरे लिए माता पिता। लेकिन एक तरफ आप माता पिता को भी भगवान कह रहे हैं और खुद को भी भगवान बता रहे हैं। ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं। या तो आप अपने माता पिता को भगवान मानिए और उनके कहने पे चलिए, तो वैसे भी बच्चों के लिए भगवान होते हैं। अब आप उनके कहने पर चलिए या फिर उनकी रणनीति के तहत काम करिए। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति बनाएंगे, अगर आप अपने आप को कृष्ण बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं माता पिता को भी अलखेगा कि अभी तो हम भगवान हैं, तो आप कैसे भगवान बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप की जो ये एक तरीके से आप रणनीति का हिस्सा इसे कह सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं और शाम आते आते 3-4 और ट्वीट हमें मिल सकते हैं जब वो बार बार जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर्ष जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक हम देख रहे थे कि छटपटाहट लालू परिवार में है, पूरे परिवार में, लेकिन अब तेज प्रताप यादव जिस तरह से ट्विटर पर सक्रिय हुए हैं, लग रहा है कि तेज प्रताप यादव भी बेचैन है, बहुत परेशान है। ये पचा नहीं पा रहे हैं कि अब लोगों के बीच ये संदेश चला गया है कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि ये ड्रामा हो या जो भी हो, लेकिन तेज प्रताप इतने ज्यादा बेचैन क्यों है? एक और 4 लड़कियों के साथ उनका नाम सामने आता है। तेज प्रताप यादव क्या कुछ दिन चुपचाप खामोशी से बैठ नहीं सकते हैं? ये क्या पूरी तरह से आरजेडी को दोनों भाई डुबाकर ही मानेंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव का जिक्र करूं तो तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं अपने आप को ये मान नहीं रहे हैं कि वो आम इंसान हो गए हैं। क्योंकि अपने आप को बार बार कृष्ण भक्त बताना, क्योंकि आप कृष्ण भक्त भी बता सकते थे, उसका एग्जाम्पल भी दे सकते थे, क्योंकि कृष्ण भक्त भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कई युद्धों को जीता है। लेकिन आप खुद को कृष्ण क्यों बता रहे हैं? क्या आप अपने आप को ये मान के बैठे हैं कि
मैं ही पार्टी का सरदार हूं और कोई मेरी जो पदवी है वो छीन नहीं सकता है, या आप तेजस्वी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो परिवार के अंदर किया है वो गलत किया है। आप जयचंद शब्द का इस्तेमाल आखिर किसके लिए कर रहे हैं? पार्टी का पूरा जो वर्चस्व है वो तो तेजस्वी के हाथ में ही है। लालू यादव इस वक्त हम देखते हैं कि कभी कभार वो बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं और उनके जो हालात है वो उस तरीके की नहीं है कि वो फुल राजनीति कर पाए। हाँ, हालांकि वो महागठबंधन की एक बार हमने देखा था कि रैली में जरूर थे, एक आध बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ मजाकिया अंदाज में कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन राजनीतिक अंदाज उनका पहले वाला नहीं रह गया है। और अब क्या आप तेजस्वी को ये टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आप पहले जो ट्वीट किया गया उसमें सिर्फ जयचंद, अभी जो ट्वीट किया उसमें कहा गया, मैं उसी पर आ रहा था कि क्या ये एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि उस ट्वीट और इस ट्वीट के बीच का जो गैप है उस बीच में आप देखिए तमाम टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर और सिर्फ यही हेडलाइन बन रही है कि तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने जयचंद और लालजी शब्द का प्रयोग किया। तो क्या लालू यादव इससे खफा हो गए? तेजस्वी ने उन्हें फोन किया, बीच में किसी और ने दखलबाजी की है और तेज प्रताप यादव को मजबूरी में फिर से एक ऐसा ट्वीट करना पड़ा है। देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव हो सकता है और तेज प्रताप यादव को लगा कि ये गलती उन पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ ट्वीट किया गया है कि 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कोई एक आधिकारिक चीजें भी होती हैं कि आधिकारिक चीजें की जाती हैं, लेकिन वो आधिकारिक चीजें अभी की नहीं गई है नवेंदु, और पूरी संभावना है कि अपने फायदे के लिए तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल आरजेडी समय आने पर जरूर करेगी, और ये तेज प्रताप को बेहद अच्छे से पता है। और क्या पता इसी वजह से कहीं ना कहीं लालू यादव या आरजेडी की तरफ से एक संदेश गया हो तेज प्रताप यादव को, क्योंकि अगर आपने एक ट्वीट जयचंद करके किया है तो आपका बैक टू बैक ये दूसरा ट्वीट आने की कोई योजना नहीं बनती है। लेकिन अगर कोई मैसेज पहुंचा है तेज प्रताप यादव के पास, तो उसी मैसेज के जरिए ये जनता को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी ने जो फैसला लिया है तेज प्रताप यादव को लेकर वो कहीं ना कहीं सही है और मैं आरजेडी के साथ हूं। फिर सवाल आया कि आखिर वो जयचंद कौन है? जयचंद आखिर वो किसे कह रहे हैं? जयचंद क्या तेजस्वी यादव के खेमे से कोई है या बीजेपी के खेमे से? पार्टी के तमाम फैसले तो लालू या तेजस्वी लेते होंगे, किसी की हैसियत नहीं है कि इनके सामने में सिर उठाकर कुछ बोल भी दें। तो ऐसे में वो जयचंद कौन होगा? तो लालू यादव की पार्टी में कौन सा ऐसा बड़ा नेता नजर आता है जिसका सियासी कद इतना बड़ा है कि उसके चलते तेजस्वी यादव फैसला लेते होंगे, उसके दबाव में लालू फैसला लेते होंगे? ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है और बेवकूफ बनाया जा रहा है भोली भाली बिहार की जनता को। देखिए, बिहार की जनता को बेवकूफ इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप का मसला सामने आया है और अनुष्का यादव का जो मामला सामने आया है, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, लोग देख रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं में ये जरूर हुआ है कि एक महिला के साथ या तो धोखा हुआ है या महिला के साथ अपमान वाली स्थिति कहीं ना कहीं हो रही है। ऐश्वर्या का मसला देख लीजिए जिस तरीके से कोर्ट में है, और अब अनुष्का यादव को लेकर भी सिंपैथी गेन कहीं ना कहीं लोगों में हो रही है। अब आप देखिए कि बिहार के अंदर महिला आबादी सबसे ज्यादा वोट करती है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन महिला का वोट प्रतिशत बिहार में हमेशा से ज्यादा रहा है और उसको नाराज करना आरजेडी तो बिल्कुल नहीं चाहती। आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से जीविका दीदी योजना लॉन्च की है और 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी बिहार है। तो बिहार में महिलाओं को लेकर जो राजनीति की जाती रही है उसको आरजेडी भी समझ रही है और आरजेडी का ये फैसला मुझे लगता है कि वो उसी लिए है। खबर ये भी चल रही थी हर्षी पिछले कुछ दिनों से कि जो अनुष्का यादव हैं उन्हें राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारा जा सकता है। तो आरजेडी खेमे की हलचल बहुत बढ़ गई, पूरी तरह से लालू भी परेशान नजर आए, पूरा आरजेडी खेमा परेशान नजर आया। क्या इन्हीं सबको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के चक्कर में तेज प्रताप यादव सुबह कुछ और ट्वीट करते हैं, दोपहर कुछ और ट्वीट करते हैं, और क्या इनके ट्वीट का सिलसिला थमने वाला है या शाम तक फिर से कोई नया ट्वीट आ जाएगा? देखिए, अभी तो ये सिलसिला नहीं थमेगा, चाहे एक हफ्ते तक या फिर 2025 जब आ गया है तो साल के अंत तक, क्योंकि जिस तरीके से आपने अनुष्का यादव को चुनाव लड़ाने की बात कही है ये इसलिए संभावना है क्योंकि गिरिराज सिंह का आप बयान देखें या शाहनवाज हुसैन का आप बयान देखें तो उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी महिलाओं का अपमान करती है, आरजेडी राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, आरजेडी राज्य में कहीं ना कहीं
जंगल राज रहा है। तो ये पॉइंट आउट करना कहीं ना कहीं आरजेडी को भी लग रहा है कि एक महिला सम्मान का मुद्दा उछाल रही है बीजेपी, और ये मुद्दा बीजेपी को आरजेडी बिल्कुल नहीं देना चाहती है। पूरे एनडीए के कुनबे को आप बात कर लीजिए, लेकिन लालू यादव अब समझ रहे हैं कि ये मुद्दा बीजेपी के हाथ में जाता दिख रहा है। अब अगर हम राजनीतिक तालमेल को समझे तो कहीं ना कहीं आरजेडी तेज प्रताप यादव से भी तालमेल बनाने की कोशिश करेगी, और इसी वजह से पहले तो आपने निष्कासन की बात कह दी है, लेकिन अब जब आपको डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को भी अंदर खाने से कमांड भेजी जा रही है कि आपने अब एक ट्वीट किया है तो आप दूसरा ट्वीट भी करिए, और ट्वीट करके बताइए कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, हम परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, आप जयचंद किसी दूसरे को बना दीजिए। राजनीति में ऐसा अक्सर होता है कि मोहरा किसी और को बना दिया जाता है, फायदा किसी और से ले लिया जाता है, लेकिन तेज प्रताप के अंदर अभी वो राजनीति की जो कहते हैं हाँ परिपक्वता वो नहीं आई है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव के पास बखूबी है, और तेजस्वी यादव ही पार्टी के सभी फैसले लेते हैं, और तेजस्वी यादव ही लालू प्रताप यादव के लालू के जरिए ही कहीं ना कहीं तेज प्रताप, इसीलिए तेजस्वी की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ये ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की ओर से कुछ भी सामने नहीं आया। देखिए, कहा जाता है कि जंगल का राजा हमेशा खामोश होकर सब चीजें आप तेजस्वी को जंगल का राजा कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण कहा है कि जंगल का राजा, अब परिवार के राजा तो वही है ना, परिवार के फैसले सारे वो लेते हैं, आरजेडी के युवराज वही हैं, तो वो खामोशी से अभी सब कुछ देख रहे हैं। अभी वो देख रहे हैं कि बिल्ली कौन सी चाल चल रही है, बंदर कौन सा चाल चल रहा है, उसके बाद शायद कोई ट्वीट आए, क्योंकि अभी उनका जो फोकस है वो नीतीश कुमार को लेकर है, मोदी को लेकर है, और उसी को लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जहां उनका एक ट्वीट तेज प्रताप यादव को लेकर आया, वहां पर सारे जो हम कयास लगा रहे हैं वो विराम भी हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के ट्वीट पर अब निर्भर है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ट्वीट कर करके उस संभावनाओं, उन अटकलों को विराम देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी वो जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, कभी खुद को कृष्ण बता दे रहे हैं। तो आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप खुलकर बताइए। लेकिन तेजस्वी यादव जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जब तक आरजेडी की तरफ से बखूबी खुल के तेज प्रताप यादव को लेकर कुछ नहीं कहा जाता, जब तक ये उलझन बनी रहेगी। नवीन, हर्षी, आप इस खबर पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लालू परिवार में चल रहे इस सियासी फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा, इसका अंदाजा कोई भी व्यक्ति नहीं लगा पा रहा है। देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव के ट्वीट का सिलसिला क्या थमता है, या फिर आरजेडी की ओर से इस पर कोई और रिएक्शन सामने आता है। क्योंकि जो नाटक, जो सियासी ड्रामा चल रहा है, उसे लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई कयास लगाए गए, और हर बार तेज प्रताप ऐसे वक्त में एंट्री मारते हैं जब खबर को इधर से उधर कर देते हैं, पूरी बाजी पलट देते हैं। जयचंद और लालची शब्दों का उपयोग जिस तरह से उन्होंने किया, वो साफ साफ संदेश है कि तेजस्वी यादव के लिए किया, लेकिन उसके बाद फिर से आए और डैमेज कंट्रोल करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे यही प्रतीत होता है कि ये पूरा खेल जो है ये लालू परिवार के द्वारा रचा गया है, और इसमें मोहरा बनने का काम कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, दोनों ओर से, इधर से भी और उधर से भी। तेजस्वी बहुत खामोश हैं, वो चुपचाप पूरे ड्रामा को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे उनके रिलेशनशिप की खबरें सामने आई, एक से नहीं 4 लड़कियों से संबंध के जिक्र सामने आए, लेकिन तेज प्रताप यादव माने नहीं। इसके बाद लगातार ट्वीट किया, माता पिता को भगवान बताया, और अब खुद भगवान कृष्ण का अवतार खुद को बता रहे हैं। हालांकि वो इस बात का पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होता है। अब बीजेपी भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने आरजेडी खेमे की मुश्किल को पूरी तरह से बढ़ा दिया है। बीजेपी के नेता अब इस पर क्या बयानबाजी करते हैं, उनकी ओर से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि तमाम न्यूज के हेडलाइंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी तेज प्रताप यादव बने हुए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि लालू परिवार का ये जो ड्रामा है, इसका क्लाइमेक्स देखने को कब मिलेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।